हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल लाइफ स्टडी चैनल में। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रेलगाड़ी, जो कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेन, जिसका पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले हम ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई न्यू साथी है जो न्यू न्यू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेलगाड़ी है ये चैप्टर है, ठीक है। ये मैथ के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमेशा इस चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है। ये चैप्टर है रेलगाड़ी जो है ट्रेन, ये मैथ का एक स्पेशल चैप्टर है, जो कि हमेशा हर एक सरकारी एग्जाम में अगर मैथ पूछा जाता है उसमें से आपको इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसके लिए आपको जरूर से जरूर इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो जिसका पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम रेलगाड़ी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर उन तीनों वीडियो को भी जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 4 को भी पढ़िएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में सोल्व कराएंगे। आपका सिर्फ कैलकुलेशन अगर सही है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जब कोई गाड़ी रुक रुक कर चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जब कोई ट्रेन या फिर गाड़ी रुक रुक कर चलती है, मतलब ठहर ठहर कर चलती है, वैसे क्वेश्चन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई स्टेट एग्जाम या फिर कोई पुलिस एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है देखने के लिए, ठीक है। और ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो चैप्टर है, ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे चैप्टर को भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, मैथ के बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ सिंपल ट्रिक के माध्यम से, जिसका हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। तो आप हमारे चैनल में रॉयल आईक्यू स्टडी के चैनल में जाइए और जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर को सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ देखने के लिए मिलेगा। आप उसे नोट्स कर लीजिए अपना बुक में, कॉपी में आप उसको नोट्स कर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो ये है टाइप 1 की वीडियो, ठीक है। देखिए ये है टाइप 1। देखिए इस पार्ट 4 में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। रेलगाड़ी के पार्ट 4 में आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यह है टाइप 1 के क्वेश्चन। इसी तरह से आपको हम टाइप 2 के क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, जो आपको हम दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये है टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक। ये है टाइप 2 के क्वेश्चन, जो कि 3 तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह है टाइप 1 के क्वेश्चन, इसमें भी आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि टाइप 2 में आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेगा और टाइप 1 में आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 6 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को आपको हम सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व कराने वाले हैं, जो कि जिसका आंसर बहुत ही सिंपल और सेकंडों में दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगा या फिर खराब लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक। मतलब एक रेलगाड़ी है जो कि बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तथा रुक रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है बिना रुके, और अगर रुक रुक कर चलती है तो उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, मतलब कितनी मिनट रुकती है उसे हमको बताना है, उसे हमें ज्ञात करना है। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 10 मिनट, बी है 9 मिनट, सी है 12 मिनट और डी है 15 मिनट, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं और सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बाकी इसका आंसर जो है वो सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, ठीक। ट्रिक्स क्या है कि बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, सिर्फ आप हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है, कि क्या हम बता रहे हैं। देखिए जितने इसमें हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया कि कितने मिनट, मिनट कहने का मतलब है समय निकालने के लिए बोला गया। तो आप लिख लीजिए पहले समय, इसको हम सिर्फ समझाने के लिए लिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो इसका आंसर है ये बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा बटा कीजिएगा, ठीक है। बटा मतलब इस तरह से लकीर दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सबसे पहले नीचे में जो है वो बिना रुके चाल को लिखिएगा, ठीक है। गौर से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखना है। सबसे नीचे में इस बटा के नीचे में लिखिएगा जो बिना रुके चलता है उसको नीचे देख लीजिए, ठीक।
देखिए आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगा रहे हैं, इसके बाद आप इसका जो आंसर है ये बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा। ओके, देखिए तो बिना रुके जो चलता है उसको पहले नीचे लिख लीजिए। तो बिना रुके कितना चल रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो एक रेलगाड़ी बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो आप उसे नीचे लिख लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऊपर में क्या करना है कि दोनों चालों को घटा लेना है, मतलब बिना रुके और रुक रुक कर चलने चालों को घटा लेना है। देखिए बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और रुक रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो दोनों चालों को घटा लीजिए और ऊपर में लिख लीजिए। ठीक, तो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा घटेगा तो कितना बचेगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो बोले आप सिर्फ हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए। नीचे में क्या लिखना है कि जो बिना रुके चलेगा उसी चाल को नीचे लिखना है। तो बिना रुके चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हम नीचे लिख लिए। इसके बाद जो रुक रुक कर चल रहा है और बिना रुके चल रहा है उन दोनों को घटा लीजिए। तो बिना रुके चल रहा था 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर चल रहा था 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों चालों को हम लोग घटा लिए और उसे ऊपर में लिख लिए। इसके बाद इसको सोल्व कीजिए। ठीक, इसको काटते हैं तो देखिए ये जो है ये 9 का टेबल में 54 आता है कितना बार में, तो 6 बार में आता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर में बच गया आपका 1, तो मतलब बच गया 1/6, 1/6 आ गया। और ये आ गया हम लोग का घंटा में, ये क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग का घंटा में। अब हम लोग को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्योंकि ऑप्शन जो है हम लोग को मिनट में दिया गया, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 6 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, तो 6 का टेबल में 60 आता है आपका 10 बार में। तो आपका आंसर जो हो गया कितना हो गया, 10 मिनट। ठीक है, आंसर आ गया आपका 10 मिनट। तो चलिए आपको हम ऑप्शन में मिलाते हैं कि 10 मिनट किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका 10 मिनट। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। सिर्फ आपको हम क्या बताएं कि हमारी ट्रिक को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि कितना जल्दी। देखिए इसका आंसर जो है सेकंडों में आ गया। सिर्फ हम क्या किए कि जो बिना रुके चलेगा उसको आप नीचे लिख लीजिए और रुके और बिना रुके दोनों को घटा लीजिए। तो घटाने के बाद आप उसे ऊपर में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, काट लीजिए, काटने के बाद जो आएगा उसको आप 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ मिनट में आंसर दिया गया था। अगर घंटा में दिया जाता तो 1/6 ही आंसर होता, लेकिन इसमें मिनट में दिया गया था इसीलिए इसे 60 से गुना किए। 60 से गुना करने के बाद जो 6 का टेबल में 60 10 बार में कटता है, तो आ गया आपका 10 मिनट और यही हो गया आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। ट्रेन औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बार एनटीपीसी में भी पूछा गया था। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन 1 सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ए दिया गया कितना कि 16 मिनट, बी दिया है 15 मिनट, सी दिया है 12 मिनट और डी दिया है 8 मिनट। ओके, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हम बताएं सेम टू सेम वैसे ही ट्रिक से चलेंगे। तो हम लोग को पता है कि ट्रिक्स क्या पता है कि हम लोग का कि ट्रिक्स हम लोग को पता है क्या कि हम लोग क्या निकालना है, तो समय निकालना है हम लोग को समय। उसके लिए आपको बटा करना है। इसके बाद क्या करना है, बिना रुके जितना किलोमीटर चलता है उसे आप नीचे कर लीजिए। तो बिना रुके देखिए क्वेश्चन में बताया गया कि एक ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो बिना रुके जो चल रहा है उसे आप नीचे लिख लीजिए, तो उसे आप नीचे लिख लीजिए 70। ओके, इसके बाद क्या कीजिए कि बिना रुके को और रुक रुक कर चलने वाले को घटा लीजिए। तो बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और रुक रुक कर 56 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अब ये दोनों को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा घटेगा तो आपका कितना बचेगा, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। आप उसे लिख लीजिए ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। 14 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख लीजिए ऊपर में। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग का आंसर तुरंत चलाएगा। तो देखिए इसका देखिए 7 का टेबल में ये भी आएगा, 7 दूनी 14 और 7 का टेबल में 70 भी आता है 10 बार में। इसके बाद 2 का टेबल में जो 10 आता है वो आता है 5 बार में और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1 बचा। इसका मतलब 1/5 हम लोग हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1/5। अब 1/5 हो गया तो देखिए 1/5 हम लोग घंटा में आया। अब मिनट में क्वेश्चन में दिया गया था तो हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे। ठीक, 60 से गुना करेंगे तो देखिए 5 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 12 बार में, 12 5 60 होता है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 12 मिनट। ये हम लोग का मिनट में चेंज हो गया 12 मिनट और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए 12 मिनट मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 12 मिनट, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो देखिए कितना सेकंडों में इसका आंसर चलाया,
सिर्फ क्या किए कि आपको हम सिर्फ जो बताएं स्टेप, सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कि जो बिना रुके बोलेगा, क्वेश्चन में जो बोला जाएगा कि बिना रुके 70 किलोमीटर चला गया है, ठीक है, तो उसे आप नीचे लिख लीजिए। उसके बाद रुक कर और बिना रुके दोनों को घटा लीजिए और ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, जो आएगा आपका घंटा में आएगा। घंटा में आने के बाद आपको देख लीजिए ऑप्शन में अगर घंटा में दिया है तो वही आंसर होगा, और अगर मिनट में दिया है तो 60 से गुना कर लीजिए। तो 60 से गुना करने के बाद कैलकुलेशन की हम लोग आ गया 12 मिनट, और यही हो गया हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है, तो उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जब वह बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में कितनी देरी रुकती है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए नंबर है 15 मिनट, बी है 10 मिनट, सी है 20 मिनट और डी है 12 मिनट। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको हम ट्रिक बताएं, सेम टू सेम उसी ट्रिक से चलेंगे और इसका आंसर सेकंडों में चलाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, तो समय निकालना है, ठीक। समय निकालना है, और आपके पास जो यहाँ पर एक घंटे में कितने मिनट कितने देर रुकती है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसे आप इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपको हम जैसे बताएं सेम टू सेम उसी ट्रिक से चलेंगे। कि जो बिना रुके चलती है उसे आप क्या लिखिएगा, तो नीचे लिखिएगा, ठीक। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और एक बार। कि एक रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुक रुक कर चलती है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जब वह बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बिना रुके है, ओके। आप क्वेश्चन में पहले देखकर ये मत कर लीजिएगा कि सर बताए थे सबसे पहले वाला सबसे नीचे, ऐसा नहीं। देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि देखिए कैसे समझिएगा कि दोनों चालों में से सबसे ज्यादा चाल जो दिया जाएगा वो बिना रुके का ही दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जो चाल दिया गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस दोनों चालों से आप ये पता कीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा चाल दिया गया है वही आपका बिना रुके होगा। अगर कभी आपको कंफ्यूज हो जाइएगा क्वेश्चन में देखकर कि कौन वाला पहले नीचे लिखेंगे, तो आप ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो चाल दिया गया है वही आपका बिना रुके होगा और उसी का आपको नीचे लिखना है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले दे दिया है रुक रुक कर और बाद में दिया है बिना रुके, जबकि हम क्वेश्चन में 1 और 2 पढ़ाएं उसमें रुक रुक बिना रुके को पहले दे दिया गया था, ठीक। तो देखकर क्वेश्चन में कभी घबराइएगा नहीं। आप एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा होगा उसी का आप नीचे लिखिएगा। तो इसमें 42 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे बड़ा है तो उसके आप नीचे लिख लीजिए, ठीक। और यही है आपका बिना रुके चला, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला गया जब बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसे नीचे लिख लीजिए, 42 किलोमीटर प्रति घंटा को नीचे लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि दोनों चालों को घटा लेना है। रुक रुक कर बिना रुके को घटाएंगे तो 28 में अगर 42 आपका घटेगा तो आपका कितना बचेगा, तो 28 में अगर 42 घटेगा तो आपका बचेगा 14। कितना बचेगा, 14, ठीक है। 28 में अगर 42 घटाइएगा तो आपका बचेगा 14, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 7 का टेबल में ये आता है कितना, 7 दूने 14, और 7 का टेबल में 42 कितने बार में आता है, तो 7 चौक 42, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो हम लोग कितना हो गया 1/3, और ये आ गया हम लोग घंटा में। अब मिनट में क्वेश्चन दिया गया तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 60 से गुना कर देंगे। अब 60 से गुना करेंगे तो 6 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 20 बार में आता है, और आ गया हम लोग का 20 मिनट। यही हो गया हम लोग का आंसर 20 मिनट, ठीक। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी आ गया, सेकंडों में आया कि नहीं आंसर, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए, अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को ये चलते हैं, ठीक है। ये है टाइप 1 के क्वेश्चन तो बना लिए, अब टाइप 2 के क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बना लिए। अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप सिर्फ हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये जो टाइप 1 बनाए हैं तो टाइप 1 से टाइप 2 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को पकड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 1 क्या कि एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रेन प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है तो दूरी कितनी देर में तय करेगी। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4 घंटे 9 मिनट, बी है 4 घंटे 15 मिनट, सी है 4 घंटे 6 मिनट, डी है 4 घंटे 10 मिनट। चलिए तो आपको हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 7 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, जो कि 28 किलोमीटर तक चलता है।
7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब 1 घंटा में जो 7 किलोमीटर चलता है, इसी से चलते चलते 28 किलोमीटर प्रति घंटा तक दूरी तय करते हैं, मतलब 28 किलोमीटर दूरी तय करता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और 28 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति, जो 28 किलोमीटर की दूरी है, तो उसी के अंदर हर 7 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुक जाती है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है कि 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसी 28 किलोमीटर के अंदर हर 7 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए कहीं रुक जाती है। हमेशा हम लोग भी कभी अगर बड़ा सफर के लिए जाते हैं तो हमेशा कहीं कोई दुकान में रुक जाते हैं। तो उसी तरह से जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन क्या करती है कि 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पर 7 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुक जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और ये रेलवे और एसएससी के लिए एकदम फेवरेट क्वेश्चन है और कभी कभी पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये तो सिलेबस है, मैथ के सिलेबस में हमेशा सेम रहता है। अगर कोई भी एग्जाम में तैयारी करते हो और अगर मैथ पूछा जाता है तो सिलेबस सेम रहता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सीख लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले ये कीजिएगा कि कितने मिनट में रुक रही है। तो देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 3 मिनट के लिए रुक रही है, तो प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद रुक रही है, ठीक है। और 28 किलोमीटर के लिए इस ऐसे में आपके पास 2 किलोमीटर दिखाई देगा। एक देखिए यहाँ पर आपको 28 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और एक 7 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, तो सबसे बड़ा को ऊपर में रखिएगा, ठीक है। कितना है कि 28 किलोमीटर और नीचे में क्या लिखिएगा, 7 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझ गए कि सबसे पहले जो 2 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद रुक जा रही है 3 मिनट के लिए, और जो दूरी, टोटल दूरी कितना है, तो 28 किलोमीटर के अंदर, 28 किलोमीटर के अंदर ही वो 7 किलोमीटर रुक जा रही है और 3 मिनट के लिए रुक रही है। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। तो आप इसे इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो 7 का टेबल में जो 28 आता है वो आता है 4 बार में। कितने बार में आता है? 4 बार में, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 4। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद ये करना है कि जितना यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें आप 1 हमेशा माइनस कर लीजिएगा, मतलब घटा लीजिएगा। तो 1 अगर घटाइएगा तो आपका आएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? क्या कीजिएगा कि देखिए आपके पास यहाँ पर ऐसे 2 किलोमीटर दिखाई पड़ेगा, एक रुक कर चलने वाली किलोमीटर और एक मेन किलोमीटर। ये है रियल किलोमीटर, 28 किलोमीटर ये आपका रियल किलोमीटर है। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। 2 किलोमीटर आपको जो दिखाई देगा, तो सबसे बड़ा जो किलोमीटर है उसको ऊपर रख लीजिएगा और इसमें जो 7 वाला है वो नीचे रख लीजिए। इसको डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए। तो 7 का टेबल में 28 आता है 4 बार में, और जो 4 आएगा उसमें हमेशा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमेशा आपको 1 घटाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको 1 घटाना है। 1 घटा लीजिएगा तो कितना आ गया? 3। इसके बाद इस 3 जितना यहाँ पर आएगा उसको आप जितना मिनट रुकती है उससे गुना कर लीजिए। तो देखिए कितना मिनट के लिए रुकती है, तो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो आप इसे 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 तिया कितना हो गया? 9 मिनट। कितना हो गया आपका? 9 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, बाकी इसका आंसर बहुत ही जल्दी चलाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे समय। क्या निकालेंगे? समय। तो समय का एक फार्मूला होता है जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूरी, तो दूरी हम लोग को पता है। देखिए एक 7 किलोमीटर भी है, एक 28 किलोमीटर भी है, तो आपको कौन दूरी लेना है? तो दूरी आपको ये लेना है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन आपके पास 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, एक 28 किलोमीटर और एक 7 किलोमीटर। तो आपको कौन सा दूरी लेना है? तो दूरी आपको वो लेना है जो ओरिजिनल दूरी हो। तो ओरिजिनल दूरी क्या होगा? 28 किलोमीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर तो 28 किलोमीटर के अंदर ही रुक कर चल रही थी। तो 7 किलोमीटर तो हमको नहीं लेना है, हम लोग को ओरिजिनल दूरी लेना है 28 किलोमीटर। तो उसको आप लिख लीजिए। कितना लिखिएगा? 28 किलोमीटर। और चाल हम लोग कितना है? तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, तो यहाँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये हो गया हम लोग चाल। तो आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए। आप इसको डिवाइड कीजिए। 7 का टेबल में जो 28 आता है कितना बार में आता है? तो 4 बार में आता है। तो ये हो गया हम लोग का 4 घंटा। कितना हो गया? 4 घंटा। तो इसका मतलब हम लोग 4 घंटा 9 मिनट। आंसर कितना होगा? 4 घंटा 9 मिनट। ऊपर वाला मिनट को भी जोड़ना है ना, क्योंकि ये तो हम लोग आ गया घंटा, 4 घंटा, और जो मिनट आया कितना आया था यहाँ पर? 9 मिनट। तो 4 घंटा 9 मिनट। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया, 4 घंटा 9 मिनट। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग 4 घंटा 9 मिनट की कौन ऑप्शन नंबर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए में ही मिल रहा है आपका 4 घंटा 9 मिनट। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है, 4 घंटा 9 मिनट। 4 घंटा 9 मिनट। सिर्फ आपको हम जो बताएं, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का ट्रिक है, ये हम लोग क्या है? ट्रिक्स। ठीक है, आप सिर्फ हमारा ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा।
कि जो ठहर ठहर के चल रहा है, मतलब रुक रुक के जितना किलोमीटर के अंदर चल रहा है, उसको आप मेन रियल किलोमीटर के साथ डिवाइड कर लीजिएगा सबसे पहले। और डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसमें आप 1 घटा लीजिएगा। घटाने के बाद जितना यहाँ पर आएगा और जितना मिनट के लिए रुकती है उससे आप गुना कर लीजिए। 3 मिनट के लिए रुकती है तो 3 से गुना कर लीजिए, 3 3 9, तो यहाँ 9 मिनट हो गया। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम लोग को समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी हम लोग का कितना है, मेन दूरी, ठीक है, मेन दूरी है 28 किलोमीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर भी दूरी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर का नहीं लिखना है क्योंकि ये तो ठहर के चलती है, 28 किलोमीटर के अंदर ही ठहर के चलती है। तो 28 किलोमीटर मेरा मेन दूरी है, तो उसको हम लिखे मेन दूरी 28 किलोमीटर। और चाल चाल हम लोग को 7 किलोमीटर दिया गया था, इसको डिवाइड किए हम लोग आया 4, तो ये हो गया हम लोग 4 घंटा। तो 4 घंटा और 9 मिनट हो गया, 4 घंटा 9 मिनट, कितना जल्दी आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, सेम टू सेम टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चलता है। ठीक है, 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है। तो इसी तरह से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी जो चलता है वो टोटल कितना चलता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट के लिए रुकती है, मतलब टोटल उसका ओरिजिनल दूरी कितना है, 40 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और उसी 40 किलोमीटर की दूरी के अंदर हर 10 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट के लिए रुक जाती है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए कि हर 10 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट के लिए रुक जाती है, तो दूरी कितने समय में तय करेगी। क्वेश्चन समझ गए कि ओरिजिनल दूरी कितना है, 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर के अंदर ही हर 10 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट के लिए रुक जाती है, तो दूरी कितने समय में तय करेगी। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए है 10 घंटे, बी है 9 घंटे, सी है 6 घंटे और डी है 5 घंटे। तो चलिए इसको हम लोग सेम टू सेम ट्रिक से बनाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग अभी आपको ट्रिक्स बताएं, सेम टू सेम वैसे ही ट्रिक्स से चलेंगे। सबसे पहले दो आपके पास किलोमीटर दिखाई पड़ रहा है, इस दोनों किलोमीटर को, जो सबसे बड़ा किलोमीटर है उसको सबसे ऊपर रखिए। तो आपके पास 40 किलोमीटर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और 10 किलोमीटर नीचे छोटा दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो 40 किलोमीटर को आप ऊपर रखिए और 10 किलोमीटर को आप नीचे रखिए। इसके बाद इसको डिवाइड दीजिए, तो 10 का टेबल में 40 आता है 4 बार में। इसके बाद आपको हम बताएं कि यहाँ पर डिवाइड देने के बाद हमेशा 1 माइनस कर लेना है, मतलब घटा लेना है। तो 4 में अगर 1 घटेगा तो आपका बचेगा 3, कोई दिक्कत नहीं, आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका गुना कर लेना है जितना मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए कितना मिनट के लिए रुक रही है, तो 20 मिनट के लिए रुकती है, तो आप इससे आप 20 से गुना कर लीजिए। तो 20 से गुना करेंगे तो कितना, 3 3 दूनी 6, तो आपका आ गया आपका 6 मिनट। ठीक, यहाँ आ गया आपका 6 मिनट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया आपका 6 मिनट। इसके बाद आपको निकालना है क्या, समय, आपको निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, अब आपका ओरिजिनल दूरी निकालना है। ओरिजिनल दूरी क्या है कि देखिए 40 किलोमीटर टोटल कितना है ओरिजिनल दूरी, ये तो 10 किलोमीटर इसका अंदर रुक रुक के चलती है, तो 10 किलोमीटर तो रुक रुक के चलती है। ओरिजिनल दूरी कितना है, 40 किलोमीटर, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आपका 40 किलोमीटर। और चाल आपको तो पता ही है कितना दिया गया है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ लिख लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद काटिए, 8 का टेबल में जो 40 आता है वो कितना बार में आता है, तो 8 5 40। ठीक, तो आपका आ गया यहाँ पर 5 घंटा, आपका आ गया क्या, 5 घंटा। ठीक, 5 घंटा। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, ये 5 घंटा देखकर ही ऑप्शन नंबर डी मार के चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 घंटा और यहाँ 60 मिनट, तो 5 घंटा 60 मिनट हुआ है। ठीक है, तो 60 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है कि नहीं। ठीक, 1 घंटा होता है कि नहीं 60 मिनट बराबर, तो इसका मतलब 5 घंटा और 1 घंटा 6 घंटा, तो इसका आंसर आएगा 6 घंटा। ठीक, तो 5 घंटा और 1 घंटा, तो आपका कितना हो गया, 6 घंटा। टोटल कितना हो गया, 6 घंटा, और यही हो गया आपका आंसर, 6 घंटा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 6 घंटा। ठीक, 5 घंटा और 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा, तो 5 घंटा और 1 घंटा इसको भी तो जोड़ना है, तो 5 घंटा 1 घंटा, तो हो गया आपका 6 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 6 घंटा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। और यह जो है ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है और एनटीपीसी 2021-22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ए दिया 370 मिनट, बी दिया 381 मिनट, सी दिया 384 मिनट, डी दिया 308 मिनट। ठीक, क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसी के बीच हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। हर 75 किलोमीटर के बाद 3-3 मिनट के लिए रुकती है। तो उसके लिए हम लोग को समय निकालना है। तो चलिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, सेम टू सेम वैसे ही ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। सबसे पहले 2 किलोमीटर आपके पास दिखाई दे रहा है, इस दोनों किलोमीटर को डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे बड़ा किलोमीटर को ऊपर में रखेंगे। सबसे बड़ा किलोमीटर कितना है? 600, उसको ऊपर में रखेंगे। और 75 दिखाई दे रहा है छोटा किलोमीटर, उसको नीचे रखेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 75 का टेबल में 600 जो आता है वो आता है 8 बार में। 75 का टेबल में 600 कितना बार में आता है? 8 बार में। इसके बाद 8 को 1 से घटा लेंगे। यहाँ हमेशा डिवाइड करने के बाद 1 से घटाना पड़ता है, जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन 1 और 2 में बताएं। सेम टू सेम ऐसे करना है। इसके बाद इसको घटाने के बाद हम लोग कितना आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। इसके बाद 7 जितना यहाँ पर आएगा उसको हम लोग मिनट जितना ठहरता है उससे गुना कर लेंगे। तो देखिए 3 मिनट के लिए ठहरती है, तो आप 3 से इसे गुना कर लीजिए। तो 7 का टेबल में अगर 3 को गुना कीजिएगा तो आएगा 21, क्योंकि 7 3 21 आता है, तो आपका आ गया 21 मिनट। ठीक, कितना गया? 21 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग को निकालना है समय। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर हम लोग को पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर होता है हम लोग को दूरी बटे चाल। तो और दूरी हम लोग को पता है। देखिए ये 75 किलोमीटर ये दूरी नहीं है, क्योंकि 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। ये 75 किलोमीटर दूरी नहीं है हम लोग का। मेन दूरी हम लोग क्या है? 600 किलोमीटर। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 600 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो ये हो गया हम लोग को मेन दूरी और ये हो गया हम लोग का चाल। ये तो इसका अंदर में 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, तो ये हम लोग का नहीं है। गौर कीजिएगा कि ये हम लोग का मेन दूरी नहीं है। मेन दूरी हम लोग का 600 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 600 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो हम लोग को दूरी कितना हो गया? 600। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 600 बटे चाल। तो चाल हम लोग कितना है? 100। ठीक, अब इसके बाद 10 से 10 कैंसिल आउट, फिर 10 से 10 कैंसिल आउट, तो हम लोग को बच गया 6 और ये हो गया हम लोग का 6 घंटा। इधर क्या हो गया? 6 घंटा। ठीक, ये हो गया हम लोग का 6 घंटा। अब देखिए 6 घंटा 21 मिनट हम लोग का होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन 6 घंटा 21 मिनट हम लोग का नहीं है। हम लोग को ऑप्शन में क्या है? मिनट में चेंज किया गया है। तो हम लोग पता है अगर 6 घंटा 21 मिनट नहीं है तो हम लोग को 6 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कैसे करेंगे? तो 6 को हम लोग अगर 60 से गुना कर देंगे तो हम लोग को मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 6 छुक 36, तो 360, तो हो गया हम लोग का 360 मिनट। ठीक, 360 मिनट हो गया। और ऊपर में हम लोग कितना बचा था? 21 मिनट। तो आप इससे जोड़ लीजिए 21 मिनट। ठीक, 21 मिनट को भी जोड़ लीजिए। तो 0 और 1, तो 1 हो गया। 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ 3 का 3, तो 381 मिनट। और यही हो गया हम लोग का आंसर। ऊपर वाला मिनट को भी जोड़ना है, ऊपर वाला जो मिनट है उसको भी जोड़ लेना है। ठीक है, इसमें 6 घंटा था तो 6 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कर दिए, 60 से गुना कर दिए तो 360 आ गया, और ऊपर का 21 मिनट से जोड़ लिए तो 381 आ गया, और 381 हम लोग का मिनट है। तो चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 381 मिनट। ठीक, तो देखिए कितना जल्दी आ गया। सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन बताएं, सिर्फ आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में बना दीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, और हमारे वीडियो को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।